पेज नंबर 149 से क्वेश्चन नंबर 8. A square piece of paper is folded in half. The square is then cut into two rectangles along the fold. Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Which statement is true here? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें बतानी है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्क्वायर पीस लेंगे पेपर का. अब इसको फोल्ड करना है हाफ में, इसका हाफ कर लेंगे और उसको टू रेक्टेंगल्स में कट कर लेंगे इक्वल. सपोज ये हमारे टू रेक्टेंगल हो गए. अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें वो बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है. स्टेटमेंट 1 पे आते हैं. सो बोला द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर. इसमें मेंशन है कि ये जो दो रेक्टेंगल है जो कि हमने स्क्वायर को फोल्ड करके कट किया है, उनका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है. तो इसको एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं. मैं इस स्क्वायर की 2x2 ले लेती हूँ, यानी कि इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट ले लेते हैं. इसकी ऑल साइड्स इक्वल है जो 2x2 हो जाएंगी. अब इसका अगर एरिया 4 है तो इस रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल का हाफ हाफ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 इनका जो एरिया है, और हमारी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x1. अब देखते हैं, इसका जो एरिया हो गया 2x2 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, और इसका जो एरिया हो गया 2x1 2 स्क्वायर यूनिट हो गया. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. सेकंड स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर. अब पेरीमीटर देखते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. साइड है हमारी 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 यूनिट, और ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट. एक रेक्टेंगल का हो गया और 6 हो गया दूसरे का, तो ये हो जाएगा हमारा 12. तो उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द बोथ ऑफ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर. नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि ये 8 है और इन दोनों का जो सम है वो 12 है. सी पार्ट में पूछा है perimeters of both the rectangles added together is always 1.5 times the perimeter of the square. अब हमें ये स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है. पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स, हमारे जो दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐड करके जो आया है वो 12 आया है. अब उसने बोला है कि क्या वो 1.5 टाइम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा है. तो देखते हैं हम कैसे हैं. 1.5 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 3/2. तो जो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया वो आया 8. तो इसका हम करते हैं 8 का 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 12. यस, बोथ आर इक्वल. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. D part, the area of the square is always 3 times as large as the area of both rectangles added together. अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा है 4 स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ दोनों रेक्टेंगल का एरिया जो है वो है 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट. अब उसने बोला है क्या वो 3 टाइम्स है. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 स्क्वायर यूनिट, और इन दोनों का जो एडिशन हो गया वो हो गया हमारा 4. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है.